शो करना चाहिए। आई नो पृथ्वी, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कृपा, और हमें इसे पॉसिबल करके दिखाना है। और मुझे पता है इसके लिए हमें किससे बात करनी चाहिए। हेलो मिस्टर राय, पृथ्वी बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर पृथ्वी बोलिए। मिस्टर राय, आपको याद होगा मैंने आपसे बात की थी शो के स्पॉन्सरशिप के बारे में। हाँ, बट आई एम सॉरी मिस्टर पृथ्वी, आपका काम नहीं हुआ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये थोड़ा मुश्किल है। मैंने स्पॉन्सर लोग से बात की और उनका कहना है कि ये लड़की क्राउड पुल नहीं कर पाएगी। आई मीन नोबडी इज विलिंग टू टेक चांस। तो आपका कहने का मतलब है शो का कुछ स्पॉन्सर नहीं मिलेगा? मिस्टर राय, आप शो अरेंज कीजिए, बाकी फाइनेंसेस मैं देख लूंगा। आर यू श्योर अबाउट इट? यस मिस्टर राय, आई एम श्योर। प्लीज आप शो अरेंज कीजिए। ओके, आई विल डू दैट। तुम ये क्या कर रहे थे पृथ्वी? तुम वैसे भी अपने सारे सोर्सेस ट्राई कर चुके हो। फाइनेंसर्स ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया है। इतने कम टाइम में तुम इतने सारे पैसे कहाँ से जमा करोगे? कृपा तुम इन बातों की फिक्र मत करो, सिर्फ अपने रिहर्सल्स पे ध्यान रखो और शो किस तरह से और भी अच्छा हो सकता है, बस सिर्फ इसके बारे में सोचो। मैं सारा इंतजाम करके आता हूँ। ओके? तुम यहाँ? तुम घर वापस आ गए? तुम यहाँ तो मुझे कितनी खुशी हो रही तुम्हें यहाँ देखकर। नहीं मॉम, मुझे कुछ जरूरी चीजें लेनी थी इसलिए मैं वापस आ गया। मुझे तुम्हें यहाँ देखकर ना मैं वाकई बहुत खुश हूँ। मुझे जाना होगा माँ। पृथ्वी, घर आया तो क्या अपनी माँ को एक बार कुछ कहने का मौका नहीं दोगे? हाँ? बेटे, जो कुछ भी हुआ है क्या हम उसको भूल नहीं सकते? मुझे इस बात का एहसास है कि मुझसे गलती हुई है और मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। प्लीज पृथ्वी। मॉम प्लीज, मैं यहाँ ये सब बातें करने नहीं आया, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। बेटे ये सब क्या है? ये मेरे शेयर्स, बॉन्ड्स और फाइनेंशियल एसेट्स हैं। किस लिए चाहिए तुम्हें? मॉम प्लीज, इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकता। मामा, मैं आपको बताती हूँ कि भाई को सडनली इन पेपर्स की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने सुना है भाई कि कृपा के लिए एक और शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तुम इतना चौंक क्यों गए भाई? शायद तुम भूल गए हो कि हमारे लिए एक ही ऑर्गेनाइजर शो अरेंज करते हैं। उन्होंने मुझे बताया। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो बेटे? मामा, कृपा के शो को फाइनेंस करने के लिए कोई फाइनेंसर्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए भाई ने डिसाइड किया कि वो शो खुद प्लान करेंगे और उसी शो को फाइनेंस करने के लिए वो अपने सारे पैसे, सारे बॉन्ड्स, सारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स दांव पर लगाए, है ना भाई? ये सच है पृथ्वी? मॉम मुझे देर हो रही है एंड आई हैव टू गो। पृथ्वी, डोंट डू दिस बेटा। तुम्हें अपने फाइनेंसेस दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ये शो ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो मैं हेल्प करूंगी तुम्हें बेटा। मामा, नहीं मॉम, हमें आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है, और वैसे भी कृपा ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगी। थैंक्स एनीवे। मामा, आप ऐसा कर भी कैसे सकती हैं? क्या किया मैंने? मैंने सिर्फ पृथ्वी को हेल्प करने की ऑफर दी ना, उससे अलग क्या किया? ताकि उसको इस बात का एहसास हो कि हम अब भी उसके साथ हैं और वो घर वापस आ जाए। तुम नहीं चाहती है? मामा, भाई को एक ना एक दिन घर के आना ही है, पर इसमें आपको कृपा की मदद करने की क्या जरूरत है? जिस लड़की की वजह से इतना सब कुछ हुआ है, आज आप उसको हेल्प करने के बारे में सोच रही हैं। अगर आपको किसी को हेल्प करना ही है ना, तो प्लीज अंगद को हेल्प करिए। वैसे उसे भी शो में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अंगद?
जी, शायद आपने न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े, पर अंगद को भी अपने शो को फाइनेंस करने के लिए कोई फाइनेंसेस नहीं मिल रहे। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपको किसी को हेल्प करना है तो आप अंगद की मदद करिए। वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अंगद को हेल्प करूंगी। दिस मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ आ जाओगी, वो भी हमारी मदद करने। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम अंगद का शो ऑर्गेनाइज कर रही हो। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है आंटी? ये तो प्योरली एक बिजनेस डिसीजन है। मिष्टी, तुम किसी और को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। ये एक बिजनेस डिसीजन नहीं है, पर्सनल है। शायद तुम्हें यकीन हो या ना हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम अंगद को कभी नहीं भुला पाओगी, कभी। मुझे नहीं पता कब और कैसे, लेकिन तुम्हें और अंगद को एक साथ देखने का मेरा सपना जरूर पूरा होगा। जी, I mean, वो सब तो ठीक है आंटी, पर शायद इस वक्त हमें पहले शो पर कंसंट्रेट करना चाहिए। थैंक यू मिष्टी। मिस्टर पृथ्वी, रिस्पॉन्स इज रियली गुड। सरप्राइजिंगली शुरुआत में ही कुछ टिकट्स बिक गई है। फिर भी मुझे लगता है कि हमें और पब्लिसिटी करनी होगी, जिसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। आप इत्मीनान रखिए मिस्टर राय, मैंने आपसे कहा था कि सारे फाइनेंसेस हो जाएंगे। मेरे बॉन्ड्स और शेयर्स के साथ सारे फाइनेंसेस हो सकते हैं। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप लोग बैठिए, मैं सारे जरूरी पेपर्स लेकर आता हूँ। पृथ्वी, ये तुमने क्या किया? अपने सारे पैसे शो पर लगा दिए। कल अगर शो सक्सेसफुल नहीं रहा तो? डोंट वरी कृपा, जस्ट चिल। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये शो कामयाब होकर ही रहेगा। अभी तुमने खुद ही सुना मिस्टर राय क्या कह रहे थे, वो भी कह रहे कि शो अच्छा होगा। कम ऑन, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी, ये बहुत बड़ा गैम्बल है। तुम्हारे सारे पैसे इसमें लग गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिलैक्स, आई एम श्योर एवरीथिंग विल बी फाइन। ये लीजिए सर, आपके सारे पेपर वर्क तैयार है। आप बस फाइनेंस का इंतजाम कर दीजिए, आपका काम शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू मिस्टर राय, बाय बाय। थैंक यू। हेलो, हाँ मैम, आए थे। जी हाँ, परसों शाम को शो रख रहे हैं, शाम को 8 बजे। जी वही हॉल में। कृपा, कल तुम्हारे रिहर्सल शुरू हो रहे हैं, तुम सिर्फ उस पर ध्यान रखना और किसी चीज की फिक्र मत करो। ओके? हेलो। हाय पृथ्वी, राय बोल रहा हूँ। हेलो मिस्टर राय, चलो गिव मी गुड न्यूज। आई एम सॉरी पृथ्वी, लेकिन खबर अच्छी नहीं है। और टिकट्स बिकने के बजाय जो ऑलरेडी बिक चुके थे, वो भी रिफंड के लिए वापस आ रहे हैं। लेकिन अचानक ये कैसे हुआ? टेलीविजन ऑन करो और न्यूज चैनल देखो, खुद ही समझ जाओगे। क्या हो गया? अंगद के सभी चाहने वालों से मेरी ये गुजारिश है कि अपना वक्त बर्बाद ना कीजिए और आज ही, इनफैक्ट अभी, अपनी टिकट्स बुक करवाएं। You can get the tickets at the venue and the Rhythm House. You can also log on to our website, which is www.musictv.com. What the hell is this? और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया इंडिया की नंबर 1 डिवोर्स इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने। मॉम ऐसा नहीं कर सकती। I can't believe it. रहने दो ना पृथ्वी, ये जिद करके क्या फायदा? तुम पहले भी सारी कोशिशें कर चुके हो, और वैसे भी अंगद के सामने हम खड़े नहीं रह पाएंगे। We lost no chance. कृपा, ये शो कैंसिल नहीं होगा।